भाषाई स्तर पर जो विवाद हुआ उसमें कांग्रेस का समर्पण साफ दिखा। मुख्यमंत्री जी ने भोजपुरी भाषा की चर्चा करते हुए कहा कि ये भाषा को बलात्कार करते हुए लोग प्रयोग करते थे। ये कितना गैर अनुचित बात है, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस ने प्रतिकार किया, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि मैं इस मुद्दे को देखूंगा। आज तक कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जो झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की राज्य स्तरीय परीक्षा थी उससे भोजपुरी, हिंदी, अंगिका, मगही को हटा दिया। रामेश्वर उरांव जी माननीय मंत्री कहते हैं कि बिल्कुल सही है, और इनकी विधायिका जो है वो दीपिका जी वो कहती है ये गलत हुआ है और इस भाषा के लिए हम आवाज। चलिए राजीव रंजन जवाब देंगे। उन्होंने हाँ राजीव रंजन जी सुन लीजिए। प्रतुल साधु जी आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं, आप दोनों ही स्क्रीन पर हैं, बने रहने के ठीक है। प्रतुल जी 1 मिनट सरेंडर के मोड पे आ गए। हाँ ठीक है, जवाब देने दीजिए। हाँ राजीव जी जवाब दीजिए। बहुत सारे सवालों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता विद्वान साथी प्रतुल साहदेव जी ने जो सवाल खड़े किए हैं, मैं बारी बारी से उनका जवाब दे देता हूं कि इन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस पार्टी वास्तव में सभी को साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखती है। गैर मुनासिब मुद्दों का राजनीतिकरण करके उसका राजनीतिक लाभ लेने की आदत कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है। कि जो सर्वोच्च पंचायत है, जहां राज्य की जनता के वाजिब मुद्दों पर बहस होना चाहिए, वहां विधायकगण अगर झाल मजीरा बजाने बैठ जाएं और करतल ध्वनि से डमरू बजा करके नाच करने लगे तो ये गलत। आप बोल रहे थे सर, तो मुझे जवाब दे लेने दीजिए, मैं सुन रहा हूं। और दूसरी बात यह है कि नियुक्ति नियमावली पर जो सवाल उन्होंने कहा, आज ही 250 इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम सरकार ने किया है। राजीव जी हम लोग एक हेल्दी डिस्कशन में मैं बोल दे रहा हूं ना, आपने 7 सवाल किए, 7 सवाल। राजीव जी थोड़ा सुनने का वही तो मैं कहता हूं। दुकान लिखने वालों को जेल भेजा गया, किसी को ऐसी बात नहीं कही। आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि आपने धर्म का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है और आज भी उसी दिशा में जा रहे हैं। हमने भीड़ तंत्र की हिंसा पर विराम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य के विधानसभा से कानून पारित करवाने का काम किया। उसका राजनीतिकरण करके आज भी यह लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं और ये इसका जवाब राज्य की जनता जानती है। भाषा जो है वो बलात्कारियों की भाषा है। भोजपुरी और अंगिका और मैथिली को लेकर के सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति ने सवाल खड़ा किया तो वो राजीव रंजन था। आपको याद होगा विपिन जी। परीक्षाओं से निश्चित रूप से हम आगे हर बात में विधवा प्रलाप करने की आदत हो गई है ना। जो जिला स्तर पर नियुक्तियां हो रही हैं उसमें इन भाषाओं का समायोजन किया गया है। लेकिन प्रदेश की जनता, प्रदेश के नौजवानों को जिन्होंने कुछ देने का काम नहीं किया, वो आज भी भाषा के नाम पर उकसाने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये चलने वाला नहीं है। इस प्रकार से गुमराह करने की राजनीति बंद होनी चाहिए। सकारात्मक बात कीजिए, नकारात्मक बातें करके आप राज्य की नकारात्मक छवि पेश करके नौजवानों में विरोधाभास पैदा करने का जो प्रयास कर रहे हैं उसका लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। नियुक्तियों का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अरे साहब प्रतुल जी, पहले आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सवाल कर लीजिए ना। चलिए राय क्या है 2 साल के कामकाज को लेकर, हेमंत सोरेन के 2 साल के कामकाज को लेकर लोगों की क्या राय है और इसमें कौन कौन से लोग हैं? इसमें शिक्षाविद हैं, डॉक्टर्स हैं और 2 साल के कामकाज को लेकर पब्लिक ओपिनियन क्या है अलग अलग तरीके से, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जरा बयान ऑन कर दीजिए, सुनाइए लोगों की राय क्या, उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। जो स्थिति झारखंड की अभी है, स्वास्थ्य व्यवस्था रियली में इसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं मान सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि WHO के अनुसार आपके यहाँ करीब 7600 डॉक्टरों की आवश्यकता है। आपने मात्र 3000 डॉक्टरों का सैंक्शन किया है पोस्ट, और आज के डेट में आपके यहाँ 1600-1700 डॉक्टर। चलिए एक सवाल ये भी आप ही के ऊपर आ रहा है राजीव जी। ये डॉक्टरों की वैकेंसी वाली बात है कि अब तक WHO की जो गाइडलाइंस है। नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं जी, बिल्कुल मैं मानता हूं कि जो हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में डॉक्टरों की बहुत कमी है। उसको दूर करने की दिशा में सरकार प्रयासरत है, लेकिन हमें चेक एंड बैलेंस भी बना करके रखना है। अपने संसाधनों को देखते हुए हम नियुक्ति कर सकते हैं। जिन्होंने सबसे लंबे कालखंड तक इस राज्य में सत्ता की बागडोर संभाली, उन्होंने इस दिशा में क्या किया
वो भी एक सवाल, वाजिब सवाल बनता है कि उन्होंने आज तक क्या किया, कितनी नियुक्तियां की। बार बार जिस प्रकार से स्वास्थ्य और शिक्षा को नहीं, अभी तो सवाल राजनीति का विषय बना करके रखने साल के कामकाज का पिटारा आप बोल रहे हैं, तो सर सवाल तो आप ही से है अभी फिलहाल, जो अभी देखिए कि पब्लिक ओपिनियन हम आपको बराबर सुनाएंगे। पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि कोविड-19 की हैंडलिंग किस प्रकार से सरकार ने की और कितना बढ़िया व्यवस्था करके आज जिस प्रकार से कोविड को नियंत्रण में रखने का काम किया, जबकि आज भी खतरा टला नहीं है और हम इसके लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं कि खतरा नहीं चला। लाख चिट्ठियां लिख रहे, ताली बजा रहे, थाली बजा रहे, आंगनबाड़ी लेकिन झारखंड अन्य राज्यों के मुकाबले में बेहतर प्रबंधन के साथ कोविड नियंत्रण करने में कामयाब रहा है। राजीव रंजन जी, आपकी सरकार ने आंगनबाड़ियों को खोल दिया ना, और छोटे बच्चों के स्कूल बंद हैं ना। विवेक जी, खाली राजीव जी से, आदरणीय राजीव जी से एक प्रश्न है कि आपने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए रेंज रोवर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर खरीद ली, हमें आपत्ति नहीं। आपत्ति तो प्रधानमंत्री 13 करोड़ की जो गाड़ी खरीदे हैं, आज मर्सिडीज की जो प्रधानमंत्री ने गाड़ी खरीदी है, उस पर आपका क्या कहना है, उसको भी जरा बखान कर दीजिएगा। अरे आपने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन क्यों नहीं खरीदी? अप्रैल से उसकी फाइल लंबित है। ओमिक्रॉन का मामला झारखंड में है कि नहीं है यह पता नहीं चल रहा, क्योंकि 8 महीने से आपकी सरकार में वो फाइल एक कदम नहीं बढ़ी। अप्रैल से वो फाइल अगर इनिशिएट हुई तो आज तक खरीदारी क्यों नहीं हुई? लेकिन बीएमडब्ल्यू गाड़ी आ जाती है, मर्सिडीज का ऑर्डर हो जाता है, 70 करोड़ में बंगले आवंटित हो जाते हैं, 20,000 करोड़ का 13 करोड़ की गाड़ी अकेले प्रधानमंत्री खरीद लेते हैं, उसमें इनको कुछ दिखाई देता है। 10,000 हो जाते हैं। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट किसने लाया था? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं लाया था? क्या मंत्रियों के बंगले बनेंगे तो क्या ये मंत्री उसको अपने घर लेकर के जाएंगे? क्या सवाल वाजिब और बराबरी का होना चाहिए। राज्य की जनता को हमने कितना लाभ पहुंचाया और इस कोरोना काल में कोरोना की समस्या पर कितना बढ़िया नियंत्रण किया, ये पूरे देश और दुनिया के लोगों ने देखा है कि जीवन और जीविका देने के लिए ये सरकार संकल्पित है। अनर्गल आरोप लगा करके मीडिया में जगह पाने की इच्छा रखने वाले लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इन्होंने जनता के बीच जाने के बजाय घर में बैठ करके ताली बजाई, थाली बजाई, फिर भी ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सड़कों पर उतर करके पहली बार पुलिस का चेहरा बदला, थानों में लोगों को खाना खिलाने का काम किया इस महागठबंधन सरकार के नेतृत्व में। सड़कों पर उतरने वाली बात से कुछ याद आ रहा है। सड़कों पर उतरने वाली बात से एक लिंक हम जोड़ रहे हैं। सड़कों पर उतरने वाली बात से है कि रांची में उपलब्धियों की बात तो चल रही है। जमशेदपुर के एग्रीको गोल चक्कर के करीब की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सैकड़ों महिलाएं थीं और विरोध प्रदर्शन चल रहा था, पैदल मार्च कर रही थीं। महिलाओं ने क्या कहा है ये हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जरा सुनिएगा ध्यान से। कितना कमाएंगे, कितना घर खर्चा मेंटेन करेंगे? बच्चा सरकारी में पढ़ रहा है, उसको पैसा मिलता था वो भी बंद हो गया है, कुछ नहीं मिला। वृद्धा पेंशन इतना फार्म भरे लेकिन वृद्धा पेंशन अभी तक 1 साल हो गया, ना मैसेज आया ना बैंक में एंट्री करते हैं तो कुछ आया ही नहीं पैसा उसा। जितने सारे आदमी है वो लोगों को राशन कार्ड के अभी कितना आदमी को नाम नहीं चल रहा है और जितना जो मिल रहा था वो भी सुविधा नहीं मिल रहा है। सिलेंडर का दाम हो गया 1000 रुपया किलो गैस का। गरीब आदमी कहाँ से हम लोग छुड़ा पाएंगे, चला पाएंगे? सरकार पूरा ही नहीं दे रहा है, हाफे दे रहा है, ये कैसे होगा ये पहले बताइए। अच्छा गैस दिए, गैस का हाई रेट कर दिया, गरीब आदमी करेगा क्या ये पहले बताइए। अच्छा प्लस में विधवा लोगों का पेंशन नहीं मिल रहा, वो कहाँ जाएगा बेसहारा सरकार? ठीक है, ये सवाल तो सामने है। राजीव जी आपके पास ही आते हैं, उसके बाद प्रतुल जी से पूछेंगे। हाँ राजीव जी। देखिए ये सवाल तो करते करते हम लोग भी थक गए हैं कि गैस तो दे दिया लेकिन दाम बढ़ा दिया। कि इन्होंने उज्ज्वला गैस की बड़ाई लूटी ये पूरी दुनिया जानती है, उसकी चर्चा हम ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। जितने सवाल जिन लोगों को खड़ा करके आपने हमारे सामने परोसने का काम किया, ये सवाल केंद्र सरकार के ऊपर बनता है, राज्य सरकार के ऊपर नहीं है। महंगाई नियंत्रण का मामला पूरी तरह से केंद्र सरकार पर है। झारखंड पर रेगुलर डिबेट नहीं होती है, कभी कभी मुद्दे ऐसे आते हैं जिस पर डिबेट होती है, तो इतना राजीव जी जरूर संभालिए कि ये सवाल प्रतुल यादव जी से भी हमने कहा आप पूछेंगे। रही बात पहली बार यूनिवर्सल पेंशन योजना ला करके राज्य सरकार गरीब लोगों के घर में जाकर के रात में 2-2 बजे तक चेक देने का काम पहली बार राज्य सरकार ने किया। इनकी तरह ढोंग करने का काम नहीं किया कि गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, चटाई बिछाएंगे। कितने लोग गए? हमारी सरकार तो हमारा बीडीओ और सीओ जाकर के
घर में चेक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। रोजगार के मामले में लाल कार्ड पीला कार्ड नहीं रही, बाध्यता को खत्म करके यूनिवर्सल पेंशन योजना लाने का काम इस सरकार ने किया, इसकी नौकरियां चली गई। तो चलिए अब इस रिपोर्ट पर बात करने से पहले नहीं रिपोर्ट पर बात तो करनी होगी और जरूरी होगी कि वरिष्ठ पत्रकार को अब लाएं। बैद्यनाथ मिश्र जी, आपसे एक सवाल हम पूछेंगे और अभी तक की डिबेट में जो कुछ भी हुआ, राजीव रंजन जी जिन सवालों का जवाब देते नजर आए और जितने सवाल उनके ऊपर खड़े हो रहे थे उनकी सरकार के ऊपर, उससे पहले बंधु तिर्की क्या सोचते हैं जरा ये पहले दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। है कि कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रही है या सरकार के आगे समर्पण कर दिए, क्या है? नहीं, समर्पण की बात नहीं। हम जहाँ पर आपका नीतिगत मामले हैं, जहाँ कहीं पर इन तमाम चीज़ों में सरकार को हम बताने का भी काम करते हैं उनको, उनका कहाँ जहाँ पर विरोध होता है तो विरोध का भी बात किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा चाहती है इस प्रदेश के जो आदिवासी मूलवासी है, जल जंगल जमीन से मामले से लेकर के यहाँ के जो दबे कुछ लोगों के लिए, उनके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा कटिबद्ध है। चलिए, चलाना जरूरी था क्योंकि बंधु तिर्की ने कुछ महत्वपूर्ण बातें जल जंगल और जमीन की कही थी। बैद्यनाथ मिश्र जी, गठबंधन या कांग्रेस का समर्पण आप किस तौर पर देख रहे हैं? पत्रकार के नजरिए में ये कहां फिट बैठता है, ये पूरा लाइन? ये पूरे लाइन में थोड़ा सा यह है कि उस समर्पण नहीं, कांग्रेस की मजबूरी होना चाहिए था तो और अच्छा होता। इसलिए कि कांग्रेस समर्पण जब करता है आदमी मजबूर होने के बाद, अभी वो पूरी तरह कांग्रेस मजबूर हुई नहीं है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कांग्रेस महाराष्ट्र में भी सरकार चला रही है शिवसेना के साथ, वहां भी उसकी कमोबेश यही स्थिति है। अब कांग्रेस की वह जो है दिग्दर्शनी छवि जो होती एकदम चक्रवर्ती बन करके जो घूमती थी, वो स्थिति उसकी नहीं है। उसको अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए जगह जगह से ऑक्सीजन चाहिए और जहाँ जहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा वहाँ उसे समझौता करना पड़ेगा। वह जमाना था जब कांग्रेस दूसरों की सरकार बनवाती थी और कारपेट खींच देती थी और सरकारें गिर जाती थी। आज वो स्थिति यह है कि कांग्रेस स्वयं नहीं चाहती है कि हम कारपेट खींचें, क्योंकि वो सरकार के अंदर है, उसको सरकार चलानी है, उसको सरकार बचानी है और जो भी वादे उसने किए थे उसको पूरा करने में हेमंत सोरेन अपने पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं। आप ध्यान देखिएगा, बंधु तिर्की भी कांग्रेस में जरूर है, लेकिन बंधु तिर्की ने वही बात कही है जो हेमंत सोरेन के एजेंडे पर की बात है, वो वहाँ से छिटकाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब कांग्रेस में है, अपनी राजनीति वो करेंगे। कांग्रेस का आपकी अपनी पब्लिक है, उसका अपना टारगेट है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए कांग्रेस छटपटाती है। अब जहाँ तक भोजपुरी की बात अभी उठी, अब मजबूरी है कि दीपिका पांडे को बोलना ही है, पूर्णिमा सिंह को बोलना ही है, बन्ना गुप्ता को बोलना ही है, ये जो हजारीबाग वाले हमारे जो अकेला यादव उनको बोलना ही है। तो जहाँ अब दिक्कत यह है कि आपकी जो ज़मीन है उस ज़मीन पर जो नए जैसे इनके भी जेएमएम के जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, उनको बोलना ही है। तो स्थिति कांग्रेस के केएन त्रिपाठी पलामू में है, उनको बोलना ही है। क्योंकि दिक्कत यह है कि सबको अपनी अपनी पब्लिक को एड्रेस करना है, क्योंकि यह कोई परमानेंट दोस्ती नहीं है, ये मौके की दोस्ती है। और राजनीति में तो बैसाखियाँ जो हैं वो ली जाती हैं, दी नहीं जाती हैं, और दोस्ती और दुश्मनी हथियार के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं। कितने नंबर देंगे 2 साल में? बैद्यनाथ मिश्र जी, एक पत्रकार होने के नाते अगर सरकार को नंबर देने की बात है, कितने नंबर देंगे 10 में से? देखिए, मैं तो कोई अभी 2 साल इनका पूरा हुआ है तो इनको कम से कम 4-5 अंक तो आपको देना ही होगा, क्योंकि मूल्यांकन तो पब्लिक करेगी 4 साल के बाद, 4.5 साल 5वें साल में पब्लिक करेगी। लेकिन 2 सवाल मेरे हैं राजीव रंजन जी से जो मुझे निजी तौर पर, एक तो यह है कि भाई बच्चों की परीक्षा जो है कब होगी, क्योंकि जैक का अध्यक्ष, मैं तो एक पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, पढ़ाता लिखाता भी रहा हूँ। मंत्री ने फाइल वहाँ दे दी, उन मंत्री का कहना है कि हम उसको रिकमेंड करके भेज दिए हैं, और जैक के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रही है, जो सबसे जरूरी चीज है। बच्चों का आप ठीक है, ये जवाब ले लीजिए। साल बर्बाद हो रहा है। देखिए, जैक के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हो चुकी है। मैं आदरणीय बैद्यनाथ मिश्र जी से कहूंगा कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही आपको नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा और वो लोग पदभार ग्रहण कर लेंगे। नियुक्ति हो चुकी है।
नियुक्ति हो चुकी है जनवरी फरवरी में, जनवरी फरवरी में, एक महीना रिकमेंड करके गया हुआ फाइल हो गया। फाइलों पर मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं की तिथियां नहीं निकल रही हैं क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अभी भी रिक्त है। यह सुनने में आया कि मंत्री जी ने बहुत पहले अनुमति दे दी। और मैं सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा विवेक जी, आदरणीय राजीव जी से ही जानना चाहूंगा कि जितनी संवैधानिक संस्थाएं उसमें नियुक्तियां क्यों नहीं हुई। महिला आयोग में महिला अधिकार की बात करते हैं, महिला आयोग का पद रिक्त है। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का पद रिक्त है। लोकायुक्त जो करप्शन के खिलाफ लड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था है उसके अध्यक्ष का पद रिक्त है। बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त है। और लगातार ऐसी बड़ी बड़ी नियुक्तियां हैं जिनके सारे पद रिक्त है जो आम जनता से, बच्चों से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में झारखंड का दूसरा नंबर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो रिकॉर्ड जारी किया है, प्रति लाख हत्याओं में झारखंड नंबर 1 है। राजीव रंजन जी को बोल दीजिए, पदों पर नियुक्तियां क्यों नहीं होना जरूरी है? हाँ राजीव जी, मैं अपने को पैनलिस्टों को आश्वस्त कर देता हूं कि आपको जनवरी के प्रथम या दूसरे सप्ताह में बहुत सारी नियुक्तियों प्रथम से दूसरे सप्ताह क्यों आ गए? अभी आपने प्रथम कहा, फिर दूसरा कहा, फिर तीसरा कहा। देखिए हेमंत सोरेन ने ऐसे ही कहा था, पहले वर्ष 5 लाख, दूसरे वर्ष नियुक्ति वर्ष। अरे भैया राजीव जी हमने पहले हफ्ता, पहले कहा कि हो गए, फिर कहा कि पहले हफ्ता, फिर कहा कि दूसरे हफ्ते, कि नौजवानों को ठग राजीव जी ने वही कई सवाल है सरकार पर, कई सवाल हैं। सरकार के मैनिफेस्टो में जो चीजें शामिल थी, जो मुद्दे शामिल थे, उन्हीं पर से सवाल पूछे जा रहे हैं। वैद्यनाथ जी हमारे साथ लगातार मौजूद थे। वैद्यनाथ जी ने भी 1-2 सवाल पूछे, हालांकि सरकार के पास फिलहाल इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन इतना जरूर है कि जो योजनाओं पर काम कर रहे हैं उस पर हम लगातार स्पीड में बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ रहे हैं, क्या प्लानिंग है, इस पर कोई बात नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।